बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। सऊदी में मर रहे हैं पाक सैनिकों पर बड़ा दावा है, परिजनों को गुपचुप शव दफनाने का दबाव है। मीडिया कवर से भी रोक रही है पाकिस्तानी फौज, सऊदी से मिलने वाला फंड भी हड़प रही है फौज। आधा फंड ही परिजनों को आसिम मुनीर दे रहा है। तो सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर ऐसा दावा सामने आया है जिसने पाकिस्तान की सेना और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि सऊदी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के शव जब उनके परिवारों तक पहुंचते हैं तो उन्हें अंतिम संस्कार को लेकर बेहद गोपनीय तरीके की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, आरोप है कि परिजनों को शवों की मीडिया कवरेज से भी दूर रहने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो हालांकि इन दावों के बीच अब इस दावे पर कितनी पुष्टि, कितनी स्वतंत्रता है, इसको लेकर लगातार हमारी नजरें हैं। लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर गोपनीयता बनाए जाने की बात, मीडिया को लेकर लगातार रोक टोक। फिलहाल हम जो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें सांकेतिक हैं। दावा है सैनिकों के परिवार वालों को पूरी रकम भी नहीं मुहैया करवाई जा रही है। पाकिस्तानी फौज पर रकम का आधा हिस्सा रखने का आरोप है। दूसरी तस्वीर में सांकेतिक तौर पर हम आपको भारतीय सेना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा। अंतिम संस्कार को लेकर गोपनीयता बरतने की बात कही जा रही है। मीडिया को अंतिम संस्कार की कवरेज को रोकने की अपील की जा रही है और सऊदी से मिलने वाला भुगतान जो इन सैनिकों के परिवार वालों को मिलना चाहिए, उस भुगतान में भी बड़ा खेल हो रहा है। और आसिम मुनीर इस भुगतान का कट अपने पास रख रहा है और आधा भुगतान ही परिवार वालों को सौंप रहा है। तो मौत के बाद सैनिकों के परिवार वालों पर सीधे तौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अंतिम संस्कार को गोपनीय रखें, किसी को भी अंतिम संस्कार में ना बुलाएं, ताकि ये खुलकर देश दुनिया के सामने ना आ सके। दरअसल बड़ी संख्या में सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती है और दावा है कि सैनिकों के परिवार वालों को पूरी रकम नहीं मिल पा रही है। तो सांकेतिक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन फिलहाल मौत के बाद सैनिकों के परिवार वालों पर जबरदस्त दबाव बनाए जाने की तस्वीरें। अंतिम संस्कार को लेकर गोपनीयता बरतने की बात कही जाती है। मीडिया को अंतिम संस्कार की कवरेज से रोकने के आरोप हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर क्या स्थितियां हैं, पाकिस्तान के अंदर उनके अपनी ही सैनिकों की मौत को लेकर क्या स्थितियां हैं। और सऊदी में पाकिस्तान ने अपनी फौज तो बड़ी संख्या में तैनात जरूर कर दी, लेकिन जब वो सैनिक मरते हैं तो उनके शवों को परिवार वाले गुपचुप तरीके से दफनाते हैं। यह दबाव पाकिस्तान की सरकार बनाती है परिवार वालों पर। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, यह बहुत बड़ा खुलासा है, सऊदी अरब में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती है, लेकिन इस तैनाती के बीच जब वो सैनिक मरते हैं तो उनका क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार जिस तरह से किया जाता है वो सवालों के घेरे में है। अपडेट्स और क्या कुछ है इस खुलासे को लेकर बताइएगा दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लोग इस चीज को सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिन सैनिकों को सऊदी अरेबिया में जब ईरान युद्ध चल रहा था उस वक्त तैनात किया गया था, तो उनके शवों ना तो उनका पता चल पा रहा है, ना ही उनके शव वापस लौट रहे हैं। जो सूचना है उसके मुताबिक वहीं पर उनको दफना दिया जाता है और वहीं पर उनको सुपुर्दे खा करके जो है वो कातल का छुपाने की चीजें या फिर मौतों का आंकड़ा छुपाने का काम जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जिसके कारण लोगों का विरोध है। और इसी चीज को लेकर सोशल मीडिया में और कई सारे न्यूज़पेपर्स में जो है वो लगातार ये खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। और अजय, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम, अपने सैनिकों के साथ अपने देश में किस तरह का बर्ताव करती है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब सऊदी में जिन सैनिकों की तैनाती, उनका फंड जब सऊदी सरकार रिलीज करती है तो उस फंड में भी आसिम मुनीर अपना कट ढूंढते हैं, आधा पैसा परिवार वालों को सौंपते हैं। देखिए, दरअसल बात बड़ी स्पष्ट है कि दो चीजें हैं इसमें। अगर पाकिस्तान ये चीजें साझा करता है तो फिर
अमेरिका के सामने, ईरान के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा कि आखिरकार किस तरह से सऊदी अरेबिया में तैनाती पाकिस्तान फौज की जो है वो की गई थी। F-16 जो विमान है और J-17 उनको तैनात किया गया था। तो ये तमाम चीजें जब स्पष्ट होंगी तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो बदनाम होगा, उस चीज की शंका है। और दूसरी तरफ और पाकिस्तानी जनरल की आदत तो आपको पता ही है कि वो किसी भी तरह से अपनी जेब भरने यकीन रखते हैं, बजाय इस चीज के कि वो अपने देश की खातिर या देश में तरक्की और शांति के लिए कुछ कर सके। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे में ये बता जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर जो सूचना सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो सारा मामला है इसमें इन मौतों के आंकड़े को छुपाने का लगातार काम किया जा रहा है और लोगों को चोरी छुपे वहीं पे दफनाने का काम शुरू हो गया। अच्छा, लगभग कितनी संख्या में सऊदी के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान के सैनिकों की तैनाती होगी? अमूमन एक आंकड़ा अगर आपके पास हो तो बताइएगा। देखिए, जो जानकारी है लगभग 8,000 के करीब सैनिक जो है वो तैनात किए गए थे, जिसमें J-17 लड़ाकू विमान और ड्रोन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये वहां पर तैनात किया गया था। तो उसके बाद जब खुलासा होने लगा है ये तो बिल्कुल अजय, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो ये खुलासा पाकिस्तान